स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर कल मैंने आपको बताया भी था कि देखो ये जो इतना बड़ा रेड कैंडल बना है कहीं ना कहीं ये एक सेलिंग कैंडल है। और यहाँ से मैंने आपको ये बोला था कि कहीं इसके मिडल में अगर मार्केट ओपन होता है तो इसके नीचे की साइड में आपको बाई करना है, ऊपर नीचे की साइड में सेल करना है, ऊपर की साइड में आपको बाई करना है। तो ये देखना है। और मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर इसके नीचे यहाँ पर कहीं मार्केट खुलता है और मार्केट यहाँ से कोई सेलिंग कैंडल बनाता है तो सीधे सेल करना है। यहाँ से खुलकर कोई बाइंग कैंडल बनाता है तो यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग का देखा जा सकता है, यहाँ तक का टारगेट। और मैंने ये भी बोला था कि गैप अप मतलब यहाँ पर खुलता है तो थोड़ा सा आपको किस तरह से ट्रेडिंग करना है। सारी चीज़ें मैंने आपको कल बताई थी। चलिए आज का चार्ट रीडिंग कर लेते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। बहुत सारे लोगों का लॉस हुआ होगा, बहुत सारे को प्रॉफिट हुआ होगा। ये क्या हुआ, कैसे हुआ है, सारी बातें हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में करते हैं। देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आपको कल जो समझाया था स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से वीडियो एनालिसिस में मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से हम एनालिसिस करते हैं, किस तरह से मैंने आपको बताया था कि कल मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है। क्यों हो सकता है, मैंने कल यहाँ तक का बोला था आपको कि यहाँ तक ओपन हो सकता है, लेकिन मार्केट इससे भी आगे ओपन हुआ है, यहाँ पर ओपन हुआ। तो ये सारी चीज़ें क्यों हुई, इसके पीछे का कारण क्या है? स्टॉप लॉस हंटिंग। स्टॉप लॉस हंटिंग क्या है? देखो मतलब जो ये लोग सेल करके गए हैं यहाँ पर ये इन लोगों का पैसा ऊपर पड़ा। मैंने आपको एक अच्छा सा वीडियो भी बना के दिया है। मैंने उसमें बताया भी है कि अगर एक चाय और समोसे वाले की कहानी मैंने आपको बताई है उसमें कि भाई तो यहाँ पर सारे समोसे उसके ऊपर की साइड में ही पड़े हैं, ऊपर की साइड में ही लोगों को बेच सकता है वो। तो यहाँ पर इसीलिए मार्केट ऊपर गया। ऊपर क्यों गया, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एसएल पड़ा, यानी लोगों ने यहाँ पर सेल किया होगा, उनका पैसा यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पर एसएल पड़ा है, यहाँ पर एसएल पड़ा है, यहाँ पर एसएल पड़ा है। तो लोगों ने जो सेल किया वहाँ पर पैसा उनका स्टॉप लॉस लगा हुआ है। तो यहाँ से मार्केट इसलिए यहाँ पर ओपन होता है ऊपर, फिर थोड़ा सा नीचे जो सेलर को अट्रैक्ट करता है कि मार्केट अब सेल करेंगे लोग, और फिर इनका स्टॉप लॉस खाता है। और मार्केट को देखो यहाँ से स्टॉप लॉस खाने के बाद में एक तरह से मार्केट एक रेंज बना के फिक्स यहाँ से ऊपर ही नहीं जा रहा, बार बार यहीं पे, क्योंकि अब मार्केट को पता है कि ऊपर तो कोई एसएल है ही नहीं, तो ऊपर जाके करूँ क्या मैं। तो ये भी एक ज़रूरी था। अब नीचे जो बायर से यहाँ पर आए थे, इन बायर से का स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़ा था, और कुछ जो ज़्यादा ही होशियार वो ऑपरेटर होशियार होगा वो यहाँ पर भी अपनी पोजीशन यानी कि बाई करके गया होगा लास्ट में, कि उसको पता होगा कि कल मेरे को गैप अप ओपन करवाना है, तो यहाँ से बाइंग करके गया होगा। तो यहाँ से उसने बाइंग करके अपनी पोजीशन यहाँ लूज कर दी, और जैसे लूज की वैसे मार्केट यहाँ पर देखो धड़ाम से नीचे आया हुआ। तो ये स्टॉप लॉस हंटिंग का आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो फिर भी मैं आपको यहाँ पर दूसरी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखो मैंने आपको हमेशा ही बोला है कि 20 मूविंग एवरेज के नीचे जब तक मार्केट ना आए, जब तक यहाँ रीटेस्ट ना हो जाए, तब तक आपको सेल नहीं करना है। सेल नहीं करना है। अगर आपने यहाँ पर सेल कर भी दिया तो यहाँ से स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, हो जाने दीजिए, फिर दोबारा से यहाँ से मार्केट नीचे आया तो यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। देखिए सेफ साइड रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आपको दो ही, यहाँ पर एक तो ये और एक यहाँ पर दो ही चांस मिले, और यहाँ पर एक बाइंग का चांस मिला था। अगर हम लोग 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से यहाँ पर अगर बात करें तो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये सब समझ में नहीं आता है, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ से एक तो बाइंग का चांस था, उसके बाद एक सेलिंग और एक सेलिंग, 2-3 चांस थे दिन भर में। अब लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कम से कम 20 बार बाइंग सेलिंग करते हैं। तो ये कहाँ से करते हैं पता नहीं चलता, किस तरह से वो सेलिंग करते हैं, क्या सोच के सेलिंग करते हैं। आप एक चीज़ को फॉलो कीजिए, उसको ये अच्छे से मास्टरी करिए। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि हिल और झील। तो देखिए यहाँ पर कल मार्केट झील में पहुँच चुका था, पता है आपको, और आज मार्केट कहाँ पर पहुँच चुका है, हिल में। हिल यानी कि पहाड़ पर, आज पहाड़ पर पहुँच चुका था, पहाड़ से फिर से गिरा, फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आके फिर से ऊपर गया, और फिर यहाँ पर फिर से मार्केट गिरा। आपको दिख रहा होगा यहाँ फिर पहाड़ पे पहुँच चुका था, और पहाड़ से मार्केट नीचे कहाँ आता है, झील में आता ही है। तो ये यहाँ पर हिल और झील भी काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ से सबसे बड़ा गेम जो ऑपरेटर का है, देखिए ऑपरेटर ने कहाँ पर अपनी पोजीशन उठाई, यहाँ पर अपनी पोजीशन उठाई, और यहाँ से लेकर यहाँ तक अपनी पोजीशन में पैसा बनाया। कल ऑपरेटर ने क्या किया था, यहाँ से अपनी पोजीशन को खींचा था तो नीचे लेके आया, और नीचे से यहाँ छोड़ दिया, यहाँ से फिर यहाँ लेके गए, यहाँ छोड़ दिया, अब यहाँ से फिर यहाँ ला के छोड़ दिया। मतलब ऑपरेटर कितना होशियार है, उसको पता है कि लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़े। अब लोग क्या करेंगे, लोग यहाँ से क्या करेंगे,
उनको पता है कि यहाँ से मार्केट, देखो एक रजिस्टेंस को समझो कि रजिस्टेंस, मैंने आपको बताया कि रजिस्टेंस से मार्केट क्या करता है, एक रजिस्टेंस से मार्केट रिजेक्शन लेता ही है, मार्केट कभी भी ब्रेकआउट नहीं करेगा। अब यहाँ से आपको कितनी बार ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा होगा, यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ से बहुत बार आपको ब्रेकआउट होता दिख रहा है, लेकिन ब्रेकआउट हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ऊपर एसएल ही नहीं है, तो कैसे होगा। ऑपरेटर को पता है कि यहाँ ऊपर लेके जाने के लिए उसको कितना पैसा लगाना पड़ेगा, मतलब इसलिए वो ऊपर लेके जा गया ही नहीं। उसको पता है कि इजी जो पैसा मिलेगा उसको यहाँ पर मिलेगा, तो इजीली उसने यहाँ पर सेल कर दिया और यहाँ का पैसा पूरी तरह से खा लिया। अब ये सब चीज़ें ना बहुत आसानी से समझ में आती है, लेकिन आप लोग समझना नहीं चाहते, वो एक बात अलग है। क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, अगर फिर भी आपको यहाँ से देखो, यहाँ से झील, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से आपको हिल दिखा है, यहाँ से फिर आप यहाँ से भी एक छोटा सा बाइंग आपको दिख रहा था, लेकिन अगर आपको करना है तो करिए, नहीं तो मत करिए। थोड़ा सा प्राइस एक्शन का सपोर्ट ले लीजिए, प्राइस एक्शन अगर कर रहा है वैसा, तो यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा। तो देखिए 1-2 स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा, देखो स्टॉप लॉस तो हिट होना ही है। देखो जिन लोगों को मार्केट में ट्रेड करना उनको पता है कि स्टॉप लॉस तो देना ही पड़ेगा, बिना स्टॉप लॉस के आप ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा, यहाँ से अच्छा कितना ब्रेकआउट हुआ आपको देखा, मैंने आपको हर बार समझाया ब्रेकआउट, देखो कितने ब्रेकआउट हुए हैं, ब्रेकआउट, लेकिन कहीं मार्केट ऊपर गया, लेकिन नीचे मार्केट तुरंत चल दिया, क्योंकि नीचे मार्केट को पता है कि यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, तो मार्केट नीचे चला गया। अब लोगों ने यहाँ से सोचा होगा कि यहाँ से लोअर लो ब्रेक हो चुका है, अब यहाँ पे डे लो ब्रेक हो चुका है, यहाँ से मार्केट और गिरेगा। अब वो लोग यहाँ से पागलपंथी किए होंगे, यहाँ पर सेल किए होंगे इस कैंडल पे, और यहाँ से देखो मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, उनका स्टॉप लॉस फिर से हिट कर दिया और मार्केट नीचे आ गया। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत आसानी से सीखी जा सकती है। आप सीखना चाहें तो आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे टेलीग्राम को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा टेलीग्राम लिंक आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर आप हमारी लिंक से कोई अकाउंट खोलना चाहते हैं तो अकाउंट खोल सकते हैं, क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपको अगर कोई किसी और चीज़ पर वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं सबकी लिस्ट बना रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे को टाइम लग रहा है ये सब करने के लिए। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा मेरे को कमेंट करके बताइए। यहाँ से मैंने जितनी भी स्ट्रेटजी आपको बताई है, सारी स्ट्रेटजी काम कर रही है, लेकिन आपकी जो रिस्क कैपेसिटी उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, तभी जाके आप पैसा बना पाओगे। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है इसमें तब तक, क्योंकि यहाँ पर देखो आप कितना मार्केट साइडवेज हो चुका है। अब ऐसे में आप क्या रिस्क, मतलब क्या सोचोगे, किस तरह से ट्रेड करोगे, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखनी चाहिए। चलिए हम लोग बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ से आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ यार मेरे को कमेंट करके बताना, आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप बताएंगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, अगर मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो कैंडल जो बनती है, ये कैंडल अगर ऊपर टॉप में बनती है तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको ये बताती है कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर, यानी कि ऑपरेटर घुस रहा है, कहीं ना कहीं ऑपरेटर इंटर कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको समझनी ज़रूरी है। चलिए दूसरा बैंक निफ्टी का हम देखते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हुआ था। तो बैंक निफ्टी का चार्ट मैं आपके सामने खोलता हूँ। आप कितने लोगों को यहाँ पर चार्ट ट्रेडिंग नहीं समझ में आ रहा, मेरे को कमेंट करके बताइए। अच्छा, क्योंकि आपके कमेंट से ही मेरे को सारी चीज़ें पता चलती है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ से बैंक निफ्टी में भी ऊपर की साइड में स्टॉप लॉस पड़े हैं, यहाँ पर। तो बैंक निफ्टी भी गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद थोड़ा सा नीचे की साइड में आया। नीचे आने के बाद में यहाँ से देखो वापस से मार्केट दोबारा उठा, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पर ज़्यादा कुछ स्टॉप लॉस है ही नहीं, थोड़े बहुत स्टॉप लॉस पड़े हैं जो ऑपरेटर के पड़े हैं। तो ऑपरेटर तो यहाँ पर आने नहीं देगा, मार्केट को पता भी है आपको कि ऑपरेटर इतनी आसानी से आने नहीं देगा। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, यहाँ से एक ब्रेकआउट देता है। अब देखो यहाँ से एक ब्रेकआउट देने के बाद में जब ये पहली कैंडल ब्रेकआउट फेल होती है यहाँ से, तो यहाँ से आप पोजीशन बनाते तो यहाँ 47,750 था, यहाँ से सीधे कहाँ पर आ गया 47,250, यानी कि सीधे यहाँ से 500 पॉइंट यहाँ पर आप कैच कर सकते थे। 47,750 से 47,250 आसानी से। अगर आप इसमें देखोगे ना ऑप्शन का जो, तो यहाँ पर मैं ऑप्शन का चार्ट आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर ऑप्शन का चार्ट अगर हम देखें यहाँ पर, कि मैं यहाँ पर पी डाल देता हूँ कि 48,000 का मैं यहाँ पर पी ले लेता हूँ, 48,000 का पी देखते हैं हम लोग यहाँ पर। 1 मिनट, यहाँ से इसको छोटा करके मैं पी डालता हूँ, 48,000 का पी यहाँ पर मैं डालता हूँ। तो आप उसका प्राइस देखोगे ना तो आप भी चौंक जाओगे किस तरह से यहाँ से ऑप्शन का पी बड़ा होगा। 1 मिनट,
तो यहाँ पर कुछ आ नहीं रहा है, 1 मिनट। 48,000 का पी हम देख रहे हैं यहाँ पे सी। चलो हम यहाँ से जनवरी का पी ले लेते हैं, यहाँ पर इसको देखते हैं। अड़तालीस हजार नहीं, हम 47,750 का पी लेते हैं, 750 का। बैंक निफ्टी 47,750। यहाँ से हम लोग इसको देखते हैं, तो यहाँ से इसका प्राइस अगर देखें तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर जनवरी मंथ का लगाया है पी। तो अब यहाँ पर आप देखोगे इसको तो कितना इस कैंडल पे आपको बाइंग करना था। किस कैंडल पे आपको बाइंग करना था? ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल पे। तो यहाँ से 450 के आसपास एक कैंडल थी, उसके बाद सीधे पहुँच गई थी 750 के आसपास। 750 यहाँ से एक अच्छा सा पॉइंट आपको देखने को मिल रहा था। तो ये सब चीज़ें ना बहुत आसानी से सीखी जा सकती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऑप्शन बायर को देखो एक बहुत बड़ा रिस्क रहता है कि ये पॉइंट वो कैच करने के लिए उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता ही है, वो यहाँ से कैच नहीं कर पाता है। तो अब हम लोग देखते हैं उसको फिर से वापस से हम बैंक निफ्टी का चार्ट रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग बाकी बातें करेंगे। क्या आपको चार्ट पसंद आ रहा है? क्या मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है? अगर प्लीज़ यार आ रहा है ना, तो आपकी इतनी तो हिम्मत होनी चाहिए कि एक लाइक और एक शेयर और एक कमेंट और एक, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, देखो मार्केट मैंने कल ही बताया था, बैंक निफ्टी के बारे में मैंने कल ही बताया था कि देखो बैंक निफ्टी में एक सेलिंग प्रेशर बना है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये एक सेलिंग प्रेशर बना है। अब आपको बैंक निफ्टी के बारे में अगर कोई न्यूज़ नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर किसी जो हमारे रेटिंग देते हैं, बैंक निफ्टी की रेटिंग है, बहुत सारी रेटिंग चलती रहती है, उनके बारे में कल न्यूज़ आया था 10:15 पे, सॉरी 10:12 पे, 10:12 पे। वो न्यूज़ की वजह से ही थोड़ा सा ये कमज़ोर हो गया एक तरीके से। यहाँ से वैसे भी कमज़ोर ही चल रहा था, अगर हम देखें प्राइस एक्शन के हिसाब से तो ये बहुत पहले से ही कमज़ोर चल रहा है। यहाँ से देखो ये हाई, उसके बाद लोअर हाई लगाने की कोशिश कर रहा है। मैंने आपको बोला था कल यहाँ से अगर मार्केट खुलता है तो आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, अगर नीचे खुलता है तो यहाँ से एक बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा। अगर यहाँ खुलता है तो मार्केट को यहाँ से आपको देखना है कि मार्केट क्या कर रहा है, प्राइस एक्शन क्या कर रहा है, यहाँ जाके वापस नीचे आ सकता है। तो ये मैंने कल ही बता दिया था आपको। अगर आप चार्ट एनालिसिस का वीडियो नहीं देखते तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं आप। तो प्लीज़ यार चार्ट एनालिसिस का वीडियो भी देखना चालू करिए, क्योंकि वहीं से सारी चीज़ें निकल के बाहर आती है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा पूरा चार्ट। अब यहाँ से मैं आपको क्या बताऊँ, और अब यहाँ पर झील और हिल भी आप देख सकते हैं कि देखो यहाँ पर झील था और यहाँ पर हिल के पास में पहुँच चुका था। तो यहाँ से आपको देखो एक ये ब्रेकआउट भी मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेकआउट कभी भी पास नहीं होता है, इतना आसानी से ब्रेकआउट पास नहीं होता है। तो यहाँ से ब्रेकआउट तो दिया इसने, लेकिन यहाँ से ब्रेकआउट फेल हो चुका था। तो ये ब्रेकआउट फेल होने का भी ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ से ऑपरेटर आपको फंसाएगा ब्रेकआउट देके। यहाँ से आपको क्या लगा, ब्रेकआउट हो गया है, अब सस्टेन करके आप क्या करोगे, यहाँ से पोजीशन बना लोगे और आप सोच रहे ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें सीखिए, ऑपरेटर के साथ ट्रेडिंग करना सीखिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेक्टर की। तो आज हम बात करें कोई सेक्टर को देखें तो निफ्टी ऑयल का सेक्टर अगर देखें तो थोड़ा सा कुछ खास नहीं बढ़ा है, लेकिन निफ्टी हेल्थ केयर का अच्छा सा बढ़ा है। उसके बाद में अगर हम बात करें और भी बहुत सारे सेक्टर हैं जिनका कुछ मोमेंटम हुआ तो था, मोमेंटम सुबह में बहुत अच्छा सा हुआ था, लेकिन बाद में सब मोमेंटम खत्म हो चुका है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। सारी स्ट्रेटजियाँ मैंने आपके सामने बता के रख दी है, खोल के रख दिया है मैंने मार्केट को। अभी इसके बाद भी अगर आप मार्केट नहीं सीख पा रहे हैं तो प्लीज़ यार मेरे को कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट भी बहुत कम आने लगे, पता नहीं क्या हुआ, ज़्यादा आप मास्टर बन गए मेरे हिसाब से, लग तो मेरे को ऐसे ही रहा है। तो प्लीज़ यार कमेंट करिए।